एक इन्फ्लुएंसर जिसके कि 5 लाख फॉलोअर्स है, लेकिन फिर भी वो हर महीने सिर्फ 0 रुपए ही कमाता है, मतलब कुछ नहीं कमाता। और वहीं पर एक इन्फ्लुएंसर जिसके कि 8,000 फॉलोअर्स है, सिर्फ 8,000, वो हर महीने 3 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। और आज की इसी वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है। देखो तो अक्सर किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर हमें यही लगता है कि ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसे, ज्यादा फॉलोअर्स मतलब ज्यादा पैसे, लेकिन ये इक्वेशन पूरी तरीके से गलत है। और इसी गलतफहमी की वजह से हर साल हजारों लोग कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्रिएटर कम्युनिटी का वो बिजनेस मॉडल समझाऊंगी जो कि तुम्हें कोई भी क्रिएटर ओपनली नहीं बताएगा, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर, ना ही कोई ब्रांड और ना ही कोई फॉलोअर काउंट। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी बात से, फॉलोअर और इनकम का एक असली रिलेशन। मान लो कि एक इन्फ्लुएंसर है रिया, उसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वो डेली पोस्ट करती है, डेली रील्स बनाती है, इवन ट्रेंडिंग ऑडियोज का, ट्रेंडिंग साउंड का भी यूज करती है। लेकिन फिर भी जब भी कोई ब्रांड उससे कोलैबोरेशन करने आता है तो उसकी जो एंगेजमेंट रेट मिलती है वो सिर्फ 0.3% की ही मिलती है। मतलब जो 5 लाख फॉलोअर्स उसके पास है उसमें से उसकी एक्चुअल ऑडियंस सिर्फ 1,500 लोग है, मतलब सिर्फ 1500 लोग ही है जो उसे एक्चुअल में देखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएटर है हंसिका, जिसके कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 8,000 फॉलोअर्स है। लेकिन जब भी कोई भी ब्रांड उसके साथ कोलैबोरेट करने आता है तो उसके एंगेजमेंट रेट 12% मिलता है। मतलब 8,000 लोगों में से 960 लोग उसे जेन्युइनली में देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात पर रिएक्ट भी करते हैं। अब ब्रांड्स ये चीज समझ गए हैं कि रिया के पास जो फॉलोअर्स है वो या तो गोस्ट अकाउंट्स है या फिर वो लोग हैं जिन्होंने एक बार फॉलो किया और फिर वो भूल गए। लेकिन हंसिका के पास जो 8,000 फॉलोअर्स है वो रियल है, वो जेन्युइन है, वो उसकी हर बात पे रिएक्ट करते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं, वो इंगेज करते हैं। तो जो ब्रांड्स होंगे वो ज्यादा पैसों में हंसिका को कोलैबोरेशन देंगे। इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता लगा कि ब्रांड्स अब CPE मतलब कॉस्ट पर एंगेजमेंट देखते हैं, मतलब हर एक जेन्युइन रिएक्शन की कॉस्ट कितनी है। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिसकी कम्युनिटी टाइट है वो एक मेगा इन्फ्लुएंसर से 10x ज्यादा चेंज ला सकता है। और इसीलिए जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड डील हंसिका को देंगे, ना कि रिया को। अब बात करते हैं उस लग्जरी लाइफस्टाइल की, वो कार्स, वो क्लॉथ्स, वो ब्रांडेड कपड़े, वो होटल्स, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स। ये सब झूठ है। तुम सोचते हो कि ये सब इन्फ्लुएंसर ने खुद अपने पैसों से खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे सिर्फ स्पॉन्सर का मामला है। इसके पीछे एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट छुपा हुआ है जो कि तुम्हें आज तक नहीं पता। इसे कहते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। इसमें ब्रांड कहता है हमारा प्रोडक्ट यूज करो, अपने इंस्टा स्टोरीज में दिखाओ, रील्स में दिखाओ, बस। इसके बदले कोई पैसे नहीं मिलते, बट हाँ एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो इन्फ्लुएंसर अपनी रील या इंस्टा स्टोरी में 2 लाख की घड़ी पहने खरीदता है ना, मतलब घड़ी पहने खड़ा है ना, उसे देखकर मत बोलो कि यार ये कितना अमीर है, ब्ला ब्ला ब्ला। उस इन्फ्लुएंसर ने उस घड़ी के 1 रुपए भी नहीं दिए। और यही इमेज एक और चीज क्रिएट करती है, एस्पिरेशनल पुल। और जितना एस्पिरेशनल तुम्हारी फोटो होगी उतनी ज्यादा ब्रांड डील्स तुम्हारे पास होगी। रियलिटी है। तो टेक्निकली जो पूरा मामला है इसके अंदर जो ये इन्फ्लुएंसर है ना, एक ऐसी लाइफ परफॉर्म कर रहा है जो कि रियल नहीं है, ताकि जो ये फेक लाइफ परफॉर्म कर रहा है, मतलब फेक लाइफ जो ये दिखा रहा है लोगों को, वो रियल हो सके। और हाँ ये कोई स्कैम नहीं है, इट्स ए बिजनेस स्ट्रेटेजी। वो लग्जरी भले ही उनकी नहीं है, लेकिन उस लग्जरी की वजह से जो ब्रांड डील्स आती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उनके ही हैं। ब्रिलियंट। अब वो बात जो कि कोई नहीं बताता, जो इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियली फ्री है उनकी असली इनकम ब्रांड डील से नहीं आती। उनकी जो इनकम होती है वो आती है इन 3 स्ट्रीम से, जो कि कोई नहीं बताता, और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रीम नंबर 1, अफिलिएट मार्केटिंग। बायो में एक लिंक होता है, कभी कभी डिस्क्रिप्शन में और कभी कभी स्टोरीज में बोलते हैं कि लिंक इन बायो। तुम क्लिक करते हो, कुछ खरीदते हो और क्रिएटर्स को एवरी क्लिक पर 5 to 30% का कमीशन मिलता है। बिना कुछ किए वीडियो 2 साल पुरानी हो जाए तो भी लिंक काम करता रहता है और पैसा सोते सोते भी आता है। मतलब मैं सो रहा हूँ, मतलब मैं सो रही हूँ तो भी मेरा पैसा आ रहा है एज ए इन्फ्लुएंसर। यही पैसिव इनकम का असली सच है। तो अफिलिएट मार्केटिंग इजी वे में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो, तुमने बहुत सारे क्रिएटर्स के जो वीडियोस होंगे उसमें एक चीज देखी होगी, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन का, मिंत्रा का या फिर फ्लिपकार्ट का ऐसे टंगा हुआ आता है, शॉर्ट में टंगा हुआ आता है और लॉन्ग वीडियो में से कॉर्नर्स में आता है। तो उस पर जब ऑडियंस क्लिक करती है तो जो उसके एवरी क्लिक पर तुम कुछ खरीदोगे भी नहीं ना, तब भी तुम्हारे क्लिक के भी उस इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं। दिस इज फर्स्ट स्ट्रीम, अफिलिएट मार्केटिंग। स्ट्रीम नंबर 2, नेटिव प्रमोशन। ये सबसे क्लेवर और कंट्रोवर्शियल तरीका है। क्रिएटर एक वीडियो बनाता है जो कि ऑर्गेनिक लगती है, हाँ कंप्लीटली ऑर्गेनिक लगती है, कोई स्पॉन्सर टैग नहीं होता, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता, लेकिन बीच बीच में वो नेचुरली किसी प्रोडक्ट का जिक्र करता है जैसे उसने खुद डिस्कवर किया हो, लेकिन उसके अकाउंट में ब्रांड का पेमेंट आ चुका होता है। ऑडियंस को पता ही नहीं लगता और यही इसकी पावर है। जैसे कि कई लोग अपना डेली रूटीन दिखाते हुए उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट कर देते हैं, तो दैट इज नेटिव प्रमोशन। स्ट्रीम नंबर 3, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना।
ये वो स्ट्रीम है जो कि एक क्रिएटर को ट्रूली इंडिपेंडेंट बना सकती है। कभी किसी पीडीएफ के रूप में, कभी कोर्स, कभी ड्रिंक, कभी स्नैक, कभी कोई फूड प्रोडक्ट, कभी क्लोथिंग ब्रांड, कभी टेक ब्रांड, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कंसल्टिंग कॉल, कभी कम्युनिटी मेंबरशिप। ये सब चीजें लॉन्च कर देते हैं और इसके अंदर 100% प्रॉफिट उनका ही होता है। ना कोई शर्त होती है, ना कोई झंझट होती है, ना कोई बिजनेस अरेंजमेंट देखना पड़ता है, ना कोई मैनेजमेंट देखना पड़ता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना कोई किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, ना कमीशन। 100% जो भी होगा उस क्रिएटर का ही होगा। तो ये और मतलब यही रीजन है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं जिनको बिजनेस ओन करना होता है, तो वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके। जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि ये और ये और भी कई सारे। अब एक और सच्चाई जो कि किसी भी हाईलाइटेड रील में, स्टोरी में या फिर कैमरा पर नहीं दिखती, वो इन्फ्लुएंसर जिसे कि तुम हमेशा चमकता हुआ, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट देखते हो, वो रात को बैठकर सोचता है कि नेक्स्ट वीडियो का आइडिया कहां से लाऊं, नेक्स्ट वीडियो का आइडिया क्या होगा। बार बार वो एनालिटिक्स चेक करता है, कभी व्यूज गिरे, कभी रीच डाउन, कभी रिटेंशन, कभी स्वाइप अप रेशियो, कभी हुक वीक पड़ गया, कभी क्लिक थ्रू रेट वीक पड़ गया, कभी क्या। और सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा डिमोटिवेट तो वो वाला मोमेंट होता है जब वो एक कमेंट पढ़ रहा हो जिसके अंदर किसी ने उसकी ही अपनी ऑडियंस ने उसे पर्सनली अटैक किया हो। उसे हार्ट होता है, लेकिन उसे ऐसा प्रिटेंड करना होता है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इवन रिप्लाई में भी एल्गोरिथम एक ऐसी मशीन है जो कि कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तुमने कल एक अच्छा वीडियो डाला, ग्रेट, लेकिन आज फिर से प्रूव करो कि तुम एक अच्छा वीडियो बनाते हो। और अगर आज भी डाल दिया तो फिर ग्रेट, कल फिर से प्रूव करो। डेली अच्छे ग्रेट आइडियाज लाओ, तभी तुम वायरल होगे। ऐसा नहीं तुमने एक वीडियो वायरल कर दिया तो नेक्स्ट भी तुम्हारी गारंटेड वायरल ही होगी। और अगर तुमने एक हफ्ता भी ब्रेक लिया तो तुम्हारी रीच आधी हो जाती है। कई महीनों की मेहनत कुछ दिनों में ही रीसेट हो जाती है। ये बातें इसलिए नहीं बता रहे कि तुम डर जाओ और कभी कंटेंट ही ना बनाओ, कभी कंटेंट क्रिएटर बनने की सोचो ही ना, बल्कि इसलिए बता रहे ताकि तुम्हें रियलिटी पता लगे और तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करके इस गेम में आओ। क्योंकि अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम भी उन 93% लोगों की तरह इस गेम को छोड़ दोगे जो सिर्फ 2 साल मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता और ये सोचकर चले जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता कि उनमें कोई टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए वो छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस समझ में ही नहीं आता। इवन मुझे भी, मैंने भी कई बार छोड़ा है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन दी हो जो कि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई या फिर तुम्हें आज तक नहीं पता थी, तो कमेंट में लिख देना इन्फॉर्मेटिव, ताकि लिख देना प्लीज, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी जो वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो पूरा हो गया। अगर 2 लोग भी या 3 लोग भी लिखेंगे ना, आई विल सेटिस्फाई। बाकी अगर और कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये सब तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे मुझे डीएम कर सकते हो, तो जाओ इसे भी फॉलो करो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो।